Assalamu alaikum, online people, can you hear me? Walaikum assalam, yes sir. All right, we'll be starting in a couple of minutes. Please get your attendance marked on the Google Classroom. Sir, मैं मीटिंग ज्वाइन करूँ? तो सोशल डिस्टेंसिंग इस बहाने कम से कम बात भी कम हो जाएगी ना, थोड़ा दूर दूर बैठ जाइए। नहीं कर रहा मुझे सर, स्क्रीन शेयर कराएंगे। All right, thank you very much. सर जी थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, अब शायद मैं जोर से बोलूंगा। ओके, am I audible? आवाज आ रही है, राइट? तो सर रिकैप करेंगे, और रिकैप से पहले मुझे जरा बताएं ना, यहाँ आने का कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? मैं बंद करा सकता हूँ, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग चाहें तो आई कैन आस्क कि भाई ये क्लासें ना हो ऐसा। मुझे भी हंसना है जी, कमेंट करें कुछ। आईआईसीटी की लैब भी यूनिवर्सिटी ले आए। आप लोगों का भी मेरा जैसा ही हाल है कि किसी तरह बस घर से निकलना है। तो चलो मैं तो फिर भी आ सकता हूँ ना। अच्छा पीपल लिसन, देखिए मोस्ट प्रोबेबली, and when I say most probably it's like 99.9%, होगा ये कि आपकी जो पीएफ की लैब होगी ना, उसका जो लैब एग्जाम होना है ना, वो यहीं पे हो। समझ रहे हैं बात? तो आप मुझे बता रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूं? नहीं, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि क्या हो सकता है, 99.9% चांस ये है कि जो आपकी लैब्स यहाँ हो रही हैं उनका एग्जाम भी यहीं पे हो। तो थ्योरी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लैब की बात हो रही है, ठीक है? तो इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि कम से कम एक दिन के लिए आना कुछ इतना, एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई, सही है?
और जाहिर है ऑनलाइन के मुकाबले में कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो ही जाती होगी, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं ना एग्जैक्टली जानता हूँ कि कैसे आप लोग फील करते होंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली इस वक्त पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा, मेरी कुछ क्लासें ऑन कैंपस होती हैं, मेरी कुछ क्लासें ऑनलाइन होती हैं। तो जो ऑन कैंपस क्लासें हैं उनमें जो समझ आना है और जो ऑनलाइन क्लास में समझ आना है उसमें बहुत फर्क है ऑफ कोर्स। तो इफ यू आर गेटिंग अ चांस कि जिसके जरिए आप यहाँ पे आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकें, तो आई थिंक इट्स गुड, है ना। ठीक है, तो आप ये सोच के आइए कि आपने फाइनल लैब देने भी कैंपस में आना है, ठीक है। और ये बात मैं ऑनलाइन वालों से भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी अपनी लैब्स के लिए ऑफ कोर्स यहीं पे आ रहे होंगे, ठीक है ना। एक स्पेस बीच में प्लीज, सही है ना सब लोग। एक अच्छा लगेगा आपको एडमिन का कोई बंदा आगे आपको बोले कि व्हाई यू आर सिटिंग टुगेदर, आप दोनों को समझ आ रही है? अमेजिंग। नहीं, मुझे बाज दफा मुझे ऐसा शुबा होने लगता है कि यहाँ पे फ्रांस से लोग आए हुए हैं, जर्मनी से, दे आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश और उर्दू। चले, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सब जो लोग बैठे हैं उनके दरमियान एक सीट का कम से कम फासला है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे फासला, तो एक बंदा आगे आ जाए यार, आगे आ जाए, कम है यार तुम दोनों। चल देखिए, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, इट्स नॉट गुड इफ यू आर टोल्ड समथिंग बाय समवन हु एक्चुअली डजंट मैटर। आपके अब्बा आपको कुछ भी कहे ना, डांट ले मार ले, अम्मा कुछ कह दें, इट मैटर्स। लेकिन कोई रास्ता चलता आदमी आपको कह दे, तो इसी तरह अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो इट डजंट मैटर, मैं आपको डांट के भी बोलूं चलो उठो यहाँ बैठो, लेकिन एक एडमिन का आदमी आके बोले कैमरे से देख के, तो इसमें वो आके आपको नहीं बोल रहा, वो आके किसको बोल रहा है? टीचर को बोल रहा है। डजंट लुक नाइस, है ना। तो जो एडमिन पॉलिसीज हैं वो हम सिर्फ इसलिए एडहेयर कर लें कि हम ये नहीं चाहते कि एनी टॉम डिक हैरी हमसे आके कुछ भी बोल सकते, ऐसा नहीं। अच्छा, खुदा ना खास्ता, आई एम नॉट डिग्रेडिंग देम, इट इज देयर जॉब टू डू दिस, दैट्स व्हाट दे आर पेड फॉर। ठीक है, मुझे पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, उन्हें ये करने के काम के पैसे मिलते हैं, तो हम उनके काम को आसान बना दें, बात सिर्फ इतनी सी। अच्छा, आज का लेक्चर सिर्फ 20 मिनट्स का है, ठीक है। मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये रहता है कि बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो 20 मिनट्स में अगले 5 मिनट में हम एक जो हैबिट लास्ट टाइम पढ़ी थी उसको क्या कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम अगली हैबिट पढ़ लेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर पॉइंट से मुतालिक किसी को भी कोई इशू है तो वो पॉइंट ना यूज करे, ठीक है। चलो, अच्छा जी, हमने ये पढ़ा था कि दुनिया में किस किस्म के रिलेशनशिप्स कैरी कर सकते हैं। उठ जाओ जरा, ये दोनों, यार कितना बोलते हो तुम लोग भाई, अब आवाज नहीं चाहिए, ठीक है। आई नीड टू गेट टू माई वर्क, बीच से उठ के आया हूँ मैं ये क्लास लेने के लिए, प्लीज, ठीक है। कोई एहसान नहीं है आप में, मुझे पैसे मिलते हैं इस काम को करने के, सही है, लेकिन मुझे वो काम कर लेने दें ताकि मैं वापस चला जाऊं। तो बात ये हो रही है कि हमने विन विन रिलेशनशिप पढ़ लिया, जो कि हमारी कौन सी हैबिट है भाई, थिंक विन विन, फोर्थ हैबिट, पब्लिक विक्ट्री की पहली हैबिट, ठीक है। कॉन्कर द वर्ल्ड का पहला हिस्सा कौन सा है, कॉन्कर द वर्ल्ड का हाउ टू विन रिलेशनशिप्स, ठीक है जी। उसमें 2 चीजें, उसमें हैबिट 5 और 6 और 7 तीनों आ जाते हैं, ठीक है। उसमें पहला है थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है अब्बा को अपनी बात समझ नहीं आती तो मसला आपका अब्बा का नहीं, आज मैं ये बात साबित कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें जब हो गई तो वी आर डन, और उसके बाद हम पढ़ लेंगे। ये वाला काम हमने पहले देख लिया था, हमने कहा था कि भाई 4 तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, विन विन, विन लूज, लूज विन एंड लूज लूज। सबने कहा भाई लूज लूज तो मतलब व्हाट, व्हाई टू डू इट, ठीक है, तो वो तो डाउनवर्ड स्पाइरल हो गया, राइट। और लूज विन, ये इस किस्म का एटीट्यूड अच्छा लगता है सुनने में, ऐसा भी लगता है सीधे जन्नत में चले जाएंगे ऐसा सोच के, लेकिन इस दुनिया में बहुत बुरा हो रहा होता है। मुझे नहीं लगता जन्नत वन्नत भी इससे मिलनी है।
you should always have an opinion, ठीक है, you should always have a say, and you may forego your right for someone, but you should be knowing your rights. That's very very important. सही, अगले को बताना होता है कि भाईजान मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ऐसा ना हो कि वो ये समझने लगे ये उसका हक है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हम कर चुके थे। फिर हमने कहा था विन लूज, तो ऑफ कोर्स दैट इज सेल्फिश, ठीक है, तो कि भाई मैं ही जीत जाऊं और बाकी सब हार जाएं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हुआ, कौन सा बचता है भाई? वो हमारा वही बचता है जिसको हम बोलते हैं विन विन। तो विन विन को एक्चुअली नहीं जी, आप जी साथ जायदों के लिए नहीं है जन्नत, जन्नत बिल्कुल मेरे और आपके लिए है, रिप्लाइंग टू, और सबके लिए भाई। यार मतलब मैं तो इस जन्नत वाले मौजू पे आता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग जो कुछ कर रहे हैं ना वो भी करना छोड़ देंगे, क्योंकि माय पर्सपेक्टिव ऑफ जन्नत इज कि मतलब हम सबकी अम्मा, अगर हम कुछ भी हो कहती रहे, हम गलत करते रहे, फिर भी दे वुड रिमेन अम्मा। ऐसा ही है, खाने को पूछेंगी ना चाहे कितने गलत कर लूं, तो अल्लाह से इसके वो 70 टाइम्स ज्यादा है ना, तो फिर क्या कोई डाउट है क्या? अपनी अम्मा को देख के तो कोई डाउट नहीं है मुझे। सवाल एक्सक्यूज, क्या करते हैं? मरते क्यों है? हाँ, तो इसलिए कि इस दुनिया से जाना है। सवाल पहला ही होना चाहिए था कि पैदा क्यों होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आना है, दैट्स अ प्रोसेस। इस पहले सवाल ये कह रहे हैं हम पैदा क्यों होते हैं, ये आप जानते हैं? देखिए इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल भाई। हमारे जो फोर फादर थे, जो सबसे पहले साहब जन्नत पे चल रहे थे, उनको हु वाज अ पैगंबर, उनको उनके अंदर भी मासियत थी। मासियत मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग रॉन्ग, है ना, तो उनसे भी गलत हो गया, तो उस चक्कर में हम यहाँ आ गए। तो वो एक किताब है ना, वो ये प्रूफ करती है इंसान जो है ना वो इस प्लैनेट के लिए बने नहीं थे, आपको पता है ये बात? तो एक किताब है, अंग्रेज की किताब है, वो ये प्रूफ करती है, आप गूगल कीजिएगा तो वो ये प्रूफ करती है कि इंसान का जो स्ट्रक्चर है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट बिल्ट फॉर दिस वर्ल्ड, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको इफेक्ट करती है। इसीलिए किसी भी जानवर को आपने ना कमर पे हाथ रख के नहीं चलते देखा होगा, क्योंकि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके सेंटर ऑफ द बॉडी पे एक्ट करती है। हमारी जो होती है वो सेंटर ऑफ बॉडी से अलग है, तो हम जरा आगे पीछे हो तो वो तो हम आ गए, ठीक है। अब उसका एक सिलसिला है, बिकॉज ही इज कौन, राइट, वो जो सोचता है कर लेता है, उसकी मर्जी है। अब उसका ऐसे ही बात है, इसकी बहुत ही, यार ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ऐसा ना हो ठोक दे मुझे। तो उसका मसला ये है, उसकी एक बहुत ही मिनिमाइजेशन के लेवल पे एग्जांपल ये है कि जो टीचर होता है ना उसको एग्जैक्टली पता होता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं 90% टाइम्स, ठीक है, विद हिज एक्सपीरियंस। और उसके अंदर एक, अगर वाकईतन वो अंदर से भी टीचर है तो उसे पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। यानी कि मुझे क्या, टीचर्स को ये भी पता चलता है कि वो ये एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा क्या सवाल करेगा, ठीक है। और आपको भी पता होता है जब आप अपने किसी ऐसे दोस्त से गुफ्तगू कर रहे होते हैं जिसे आप जानते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं उससे ये बात कहूंगा तो मुझे क्या रिप्लाई करेगा, ऐसा है ना। तो दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला हम में से हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे हमारी अम्माओं से ज्यादा जानते हैं, हाँ। तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि हमने क्या करना है और हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे, कितने गुनाह करेंगे, सवाब करेंगे। सर ये मामला चल रहा है जी। सर अगर ये कॉन्सेप्ट हुआ कि अल्लाह पहले ही जानते हैं कि हम क्या करेंगे, तो फिर तो जो जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट हुआ तो वही हो जाएगा, क्योंकि फिर तो अल्लाह एक तरह से जानती है ना कि बंदे इस गुनाह की तरफ चला जाएगा। हाँ, तो फिर उसका वो क्या है? आपको अल्लाह ये जानते हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन अल्लाह ने हमें चॉइस दी। अल्लाह को, अगर अल्लाह ने मुझे फोन देना है तो ये फोन है, इट इज इन माई डेस्टिनी। ये फोन मैंने हासिल कैसा करना है ये मेरी चॉइस है, ठीक है। जो कुछ मुझे मिल रहा है इससे आई एम मेकिंग X bucks a month, ठीक है, तो ये तो मेरी डेस्टिनी थी, ये मैंने हासिल कैसे करना है, दिस इज माई चॉइस, सही। तो चॉइस इतनी रख दी गई कि आप चीफ कैसे करेंगे, जो डेस्टिनी है वही होनी है। इफ माई डेस्टिनी इज अ सुजुकी मेहरान, इट वुड बी सुजुकी मेहरान नो मैटर व्हाट आई डू। If my destiny is whatever, so it would remain. Choice मेरे पास है कि मैं उसे
हासिल कैसे कर। ठीक, बात ये है। और अल्लाह इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड फॉर दिस लाइफ, इस दुनिया की वक़्त। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की हैसियत होती तो तमाम काफिर पानी की बूंद के लिए तरस जाते हैं। तो अल्लाह के लिए कोई बहुत बॉदरेशन नहीं है। वो सब बस जस्ट दैट कि जो एक सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट है यार, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है यार। किसी को धोखा ना दो तो ना दो, बस सिंपल अपने रिस्क हलाल कमाओ, जस्ट बी हैप्पी, चल बस। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लो यार, खत्म यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी, इज सिंपल। और वो मामला ये है। और फिर आप लोगों को देखते हैं ना कि वो किस तरह ये सब कुछ अचीव कर रहे होते हैं। वो भी इतना सिंपल है कि ही सेड कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ोगे मैं 10 कदम आ जाऊंगा। तो ही वुड मेक थिंग्स इजियर। तुम्हें सिर्फ सोचना है यार, सिर्फ सोचना है, कदम भी ना लो। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि यार अब ये वाले जो मेरा मामला है ना, इसको मैं सीधा करना चाह रहा हूं बस। एंड यू सी द यूनिवर्स विल कंस्पायर टू गेट यू ऑन द राइट पाथ, है ना। शाहरुख भाई का डायलॉग है ना, कायनात का हर जर्रा तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करता। That's what I'm saying. The universe would conspire to bring it to you. जो आपकी ख्वाहिश है, आप ख्वाहिश आपकी चॉइस है, ख्वाहिश आपकी चॉइस है, क्या चाहिए। ठीक है, अभी बयान शुरू हो रहा है जुमे का, तो लेट्स गेट बैक टू द थिंग। और विन विन रिलेशनशिप कब हो जाएगी भाई? जब हो जाएगी जब हम पहले 3 विक्ट्रीज ले चुके होंगे, प्रोएक्टिव हो चुके होंगे और बिगिन विद द एंड इन माइंड होगा, और इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का फर्क हमें पता होगा। तो हम इस बात पे बिलीव कर लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की दुनिया में क्या है? एबेंडेंस है। एबेंडेंस मींस कि बुफे डिनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने प्रॉन खा रहा है, ये बात याद रहेगी आपको सारी जिंदगी। तो इसमें 2 चीजें आपने करनी है, वो ये है कि कंपेयर और कंपीट कम से कम करना है। फिर हमने कौन सी एग्जांपल की थी? 2 दरख्तों की, कौन सी 2? नीम ट्री है ना, रोज प्लांट है ना। तो अगर वो उसको हम जज करें कि वो फूल क्यों नहीं देता, इतना बड़ा हो गया नहीं, और उसको बोलो तुम बड़े क्यों नहीं हो रहे। इफ यू जज अ फिश बाय इट्स कैपेबिलिटी टू क्लाइंबिंग अ ट्री, क्या होगा? इट विल फेल द होल लाइफ, एवरी टाइम द फिश वुड फेल, है ना। तो बस बात यह है कि आपने लोगों को और अपने आप को मौका देना है। जिस चीज में आप अच्छे नहीं उस पर अपने आप को जज करते रहें, हमेशा ही फेल होंगे। जिस चीज में आप अच्छे हैं उस पर अपने आप को जज करें। बी जेंटल विद योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ऑल यू कैन ईट बुफेट से मतलब ये है कि आप शायद लास्ट क्लास में नहीं थे कि भाई जब हम आला कार्ट मेन्यू पे होते हैं तो हमें फिक्र होती है ना, सबने पैसे मिला के देने, जो मेन्यू आ गया अगर दोस्त खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा, है ना। लेकिन जब ऑल यू कैन ईट बुफेट पे होते हैं तो हमें ये फिक्र नहीं होती। उसकी फिक्र ये नहीं होती कि वो वाला दोस्त हमें बहुत अजीज हो गया होता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें ये इत्मीनान होता है कि वो कितना भी खा ले, आई कैन हैव माई शेयर, है ना। सिंपल इज दैट। अब सोचो, इस बात को अप्लाई करो दुनिया में हर जगह, हर जगह। इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रहे कि मेरे कम आए, राइट। मैं अगर अपनी सी कोशिश करता तो मेरे ज्यादा आ जाते। उसको एवरीथिंग, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। ठीक है जी, अब यहां तक हमारी बात खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड अस। ये आज टीन एज का सबसे बड़ा मसला होता है। खैर आप लोग तो अब जो टिपिकल टीन एज की एज है ना, आप लोग एक्चुअली उस एज से शुरू हो चुके हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में टीन एज शुरू होती है 18 से 23। ठीक है, तो वो जिसको टीन कहते हैं 13 to 19, वो तो हमारे यहाँ थोड़ी देर से आ रहा होता है, क्योंकि थोड़ा स्कूल के बाद ही थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिलता है ना। तो इस एज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या लगती है कि बड़ों को मेरी बात समझ नहीं आती। एंड देयर इज अ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या होता है कि जनाब, एज वी आर लिविंग इन अ फास्ट पेस्ड सोसाइटी, तो आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स कैन नॉट कोप विद अस। तो और ये बात काफी हद तक सही भी होती है बहुत दफा, है ना। तो और आप अगर अपने छोटों को देखेंगे तो दे आर मोर टेक सेवी देन यू, है ना। तो वो इस वजह से है कि दे आर opening their eyes in a more tech savvy environment and they are automatically becoming more tech savvy, है ना।
तो वो जो फास्ट पेस सोसाइटी है उसकी वजह से वो जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं एल्डरलीज में, खासतौर पे पेरेंट्स और बच्चों में, तो उसमें जो बड़ा मसला है वो ये है कि दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड मी। अब उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देम, और ये हर रिलेशनशिप में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप अगले का पर्सपेक्टिव समझें। जब आप समझेंगे, इवन इफ यू नीड टू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, यू कैन ओनली बी एबल टू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट अनलेस यू हैव अंडरस्टूड मी। मतलब अगर आपने मुझे काउंटर ही करना है तो आप पहले मेरी बात समझेंगे तो आप अपना आर्ग्यूमेंट फॉर्मुलेट करेंगे ना मेरे अगेंस्ट, ऐसा ही है ना। तो वो भी मुझे आपको पहले मतलब आपको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए पहला इनपुट क्या है, किसी आप आर यू एबल टू गेट मी राइट नाउ, हाउ, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी। अगर ये जो लिसनिंग है अगर सिर्फ कान से सुनेंगे तो रिसर्च ये कहती है यू विल ओनली बी गेटिंग 20% ऑफ मी। अगर आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 50% ऑफ मी। अगर आप मुझे एक्चुअली कॉपी करना शुरू कर देंगे यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ मी। दैट्स रिसर्च, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सुनना है वो सिर्फ कान से नहीं सुनना है, हमने आंखों से सुनना, बिकॉज द फेशियल एक्सप्रेशन एंड द बॉडी मूवमेंट एंड ऑल दिस रियली काउंट्स, ठीक है जी। जो इमोशंस हैं वो अल्फाज में तो कैरी नहीं हो सकते, वो तो टोन में कैरी होते हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ कान से सुन रहे हैं और सिर्फ अल्फाज को सुन रहे हैं तो यू विल बी मिसिंग 80% ऑफ द कम्युनिकेशन, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आपको ये बात समझ नहीं आती कि अब्बा जब ये बोल रहे हैं कि यार 11 से पहले घर आ जाना, तो आपको सिर्फ अल्फाज मिल रहे हैं, क्या आपको वो इमोशन मिल रहे हैं कि 11 से पहले क्यों आ जा? अगर वो मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपको बात, एंड सेम अप्लाई टू अब्बा, कि बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उन्हें क्या मिल रहे हैं, अल्फाज में। बात समझ आ रही है? इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो दोनों जब कोशिश करेंगे तो फर्क आएगा। अब घर जाके ये पुअर लिसनिंग स्टाइल डिस्कस कर लीजिएगा बगैर मेरा नाम लिए, कि भाई ऐसा होता है, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, नॉट टू टेक टाइम, ठीक है। अच्छा जी, क्या है, कल पॉइंट से बच्चे आते हुए 8:40 से वहां होते हैं और क्लास आ रहे हैं। ओ भाई, एनीथिंग रिगार्डिंग पॉइंट, इफ पॉइंट से टाइमिंग भी चेंज नहीं हो सकते, कुछ नहीं चेंज हो सकता। इफ यू आरंट हैप्पी डोंट यूज इट। वन सेकंड, कैंटीन और स्पोर्ट्स नहीं खुलेंगे, एचईसी ने मना किया हुआ है, बाहर के ढाबे इस्तेमाल करें, वो एचईसी ने मना नहीं किया। चलें जी, 5 वर्ड लिसनिंग स्टाइल्स। अब ये मैं सिंपल से हैं सब, हम ये सब करते हैं और जल्दी से कर लेते हैं। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसमें 9 मिनट रह गए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है स्पेसिंग आउट। स्पेसिंग आउट वो है जो आजकल अम्मा अब्बा अपने छोटे बहन बच्चों से बिल्कुल कर रहे होते हैं। एक जमाना था कि अम्मा के हाथ में किताब होती थी और अब्बा के हाथ में अखबार होता था। जब मैंने ये कोर्स पढ़ाना शुरू किया था, आई यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल, लेकिन अब दोनों के हाथ में मोबाइल फोन होता है और बच्चा जो भी करता रहे हूँ हाँ। यार आप मुझे बताएं, एक 3 साल के बच्चे को ये पता चलता है कि यू आर एक्चुअली लिसनिंग और नॉट, तो हाउ यू एक्सपेक्ट अ 20-year-old कि उससे ना पता चले कि आप एक्चुअली सुन रहे हैं या नहीं, है ना। तो इट्स रियली रूड, इट्स रियली 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 रूड कि अगर कोई आपसे बात कर रहे हैं और आप अपनी पूरी अटेंशन उसको नहीं, इट्स रियली रूड। तो स्पेसिंग आउट का मतलब क्या हुआ? इससे भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है जो मेरे साथ हुई पिछले इतवार मेरी क्लास में। तो आई वॉज इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो क्लास में भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो अचानक टीचर ने मुझसे कहा, खालिद खान मैंने पिछले 2 जुमले क्या बोले? तो मुझे तो ऐसा लगा मैं अभी लैंड हुआ हूँ क्लास में ना। स्पेसशिप को उतार के मैं जब क्लास में आया, आई सिंपली डिडंट नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लेवल है स्पेसिंग आउट का, सही है, जिसमें आपको पता ही ना चले कि अगला बोल क्या रहा था। मतलब अगर वो ये बोलते अच्छा भाई अल्फाज नहीं बता सकता, कुछ मौजू ही बता दे, कुछ नहीं पता, ठीक है। और ऐसा होता है इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली और समथिंग, तो इट कैन हैपन, सही। कोई बिजनेस का पड्डा चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ह्यूमंस तो इसी तरह होते हैं ना, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है ऐसा तो मेरे साथ हमेशा होता है।
अल्लाह ताला की तमाम गैलेक्सी से घूम चुके हैं ये हर वक्त। प्रीटेंड लिसनिंग की मैंने आपको एग्जांपल अभी दे दी ना, हूँ हाँ या कूल वाओ। सिलेक्टिव लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग ये है कि आप थोड़ा एक स्टेप केयरिंग हो गए, अब आप हूँ हाँ वाओ नहीं कर रहे, लेकिन अब आप सिर्फ क्या सुन रहे हैं, वर्ड सुन रहे हैं। मतलब आपके एक दोस्त ने शाम को चाय पे मिले, बोला यार आज तो ख्वार हो गया यार, ऑफिस से वापसी पे टायर पंचर हो गया बाइक का, 2 घंटे लग गए, एटीएम पे खड़ा रहा, बड़ी मुश्किल से पंचर वाला मिला, ठीक हो इतने बजे पहुंचा। और आप इसके जवाब दें यार एटीएम इज अ गुड प्लेस। ठीक है, तो जो उस पूरे सेंटिमेंट में से आपको क्या मिला, एक वर्ड जो आपके मतलब का था वो आपने ले लिया, दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। वर्ड लिसनिंग, वर्ड लिसनिंग ये है कि वही कि यू आर अनेबल टू गेट टू द सिमेंटिक्स। कंप्यूटर साइंस में एक टर्म होती है सिमेंटिक्स, आप पढ़ेंगे कंपाइलर का कोर्स 7वें सेमेस्टर में, उसमें 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक कहती है सिंटेक्स एनालिसिस, एक होता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो वर्ड लिसनिंग में आप सिमेंटिक्स को, मीनिंग को नहीं सुन रहे होते, आप सिर्फ वही जो अल्फाज को सुन रहे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त आया, कहने लगा यार व्हाट यू थिंक अबाउट मी एंड हर, या एक लड़की ने कहा कि व्हाट यू थिंक अबाउट मी एंड हिम, और आप उसको जवाब दे रहे हैं हाँ तुम दोनों ठीक तो हो, लेकिन पढ़ाई में वो ज्यादा अच्छा है यार, तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए। मतलब व्हाट द हेल, वो तो आपसे ये पूछ रहे हैं ना आपका दोस्त, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, है ना, और आप क्या जवाब दे रहे हैं। तो ये क्या है, माशाल्लाह। सिर्फ इसमें चलो देखे, अमेजिंग। माशाल्लाह मीन्स व्हाट, माशाल्लाह मीन्स व्हाट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माशाल्लाह, उर्दू बताओ। और ये तो हम उसकी वो ले सकते हैं ना, मीनिंग सुभान अल्लाह इज व्हाट, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह इज व्हाट, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं, माशाल्लाह इज व्हाट, अल्लाह हिफाजत करे। ठीक है, तो इनको इस स्टेटमेंट में इतनी सेमेंटिक्स दिखी कि उसको लूज ही नहीं करना चाहते, अल्लाह बस इसको ऐसे ही रखना। सही है जी, सही है, नजर ना लगे, अप्रिसिएशन है यार। ऑनलाइन वालों, आई एम मिसिंग यू अ बिट, ये जो सामने बैठे हुए ना, मैं इनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आखिर में जनाब, सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग। सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग इज जिससे आप कहें कि ये बहुत ना सेल्फिशनेस वाली बात कि आप सिर्फ, एक्चुअली होता भी है ये कि हम सिर्फ वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, यू ओनली लिसन व्हाट वी वांट टू लिसन। मिसाल के तौर पे, अगर आप प्रो पीटीआई हैं तो आपको फेसबुक की ऐसी सारी पोस्ट जो प्रो पीटीआई ना हो, यू जस्ट स्किप इट, व्हाट द हेल, गार्बेज, रबिश, तलत हुसैन, अरे इसे सजा डफा। यही आदमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट था, उस वक्त आप ऐसे सुनते थे, लेकिन as soon as he started speaking against current government, तो सारे पीटीआई टाइगर्स आर अगेंस्ट। इसी तरह अप्लाई कर दें आप the other side of the story। फौज को ले लें, फ्यूल बाजार, प्रो फौज, फ्यूल। अच्छा, कोई वो कल एक बहुत न्यूज थी कि वो वहां एक फौजी थे और वो मट्टी चोरी कर रहे थे और ये और वो, पता नहीं, वो सारा जो सोशल मीडिया पे कल चल रहा था। तो जो लोग प्रो फौज हैं वो कह रहे हैं, मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो साहब खुद फौजी थे, तो ही वाज लाइक यार पैसे ही कितने मिलते हैं फौजी। दैट मींस जस्टिफाइंग कि वो सही कर रहे हैं। और जो दूसरे थे वो, उनको तो मौका मिल गया कि उनको तो फाइनली कोई एक चीज ना लाइव बात आ गई, 2-4 गालियां दी जा सके फौज। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि वी लिसन टू व्हाट वी वांट टू लिसन। क्यों ऐसा क्यों करते हैं यार? अब तुम लोगों से मुझे ये जवाब मिलना चाहिए था। हाँ, हमारे पैराडाइम्स बिल्ड है ना, और उन पैराडाइम को हम बदलना नहीं चाहते। तो जो अपोजिट स्टोरी होती है, हमें लगता है हमारे सारे प्री कंसीव नोशंस, वो जो किले हमने बनाए थे, जिनके अंदर हम बंद हैं, वो सब हम फौरन ना शेल में आ जाते। वी आर नॉट ओपन टू चैलेंजिंग आवर बिलीव्स, है ना। क्लासिक केस है भाई, नहीं यार रुक जाओ भाई, नहीं कोई क्लासिक केस नहीं है। ठीक है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल। मैं एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल देने वाला था, नॉट गुड। तो देखिए, बात यह है कि हम में से कितने लोग, मतलब सपोजिटली बीइंग
मुस्लिम, यहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है? नहीं है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बीइंग ए मुस्लिम, हम सबको एक बात 100% यकीन है ना, अगर मैं अपने आप को मुसलमान कह रहा हूं कि एक हमेशा हमेशा की जिंदगी आने वाली, हमेशा हमेशा हमेशा, जिसमें मौत नहीं होगी, है ना? अब नहीं, अब ये यकीन करना है ना आपको, इससे बिलीफ। अगर आप ये बिलीफ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी ए मुस्लिम, है ना? तो आप कुछ भी होइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, आप जो भी होइए, सही। बात यह है कि इस बिलीफ के होते हुए, एज वी आर कॉलिंग आवरसेल्फ मुस्लिम्स, इस बिलीफ के होते हुए मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मेरे 24 घंटे में से 24 घंटे इंटू 7 अगर कर लूं तो मेरा एक जो हफ्ता है उसमें से 80% आई एम डिवोटिंग फॉर दिस लाइफ विच आई एम इन, और कोई 2-4 घंटे या 10 घंटे शायद उस लाइफ के लिए जो आनी है, और जो कि मुझे पता है हमेशा की है, और इसका पता ही नहीं कब खत्म हो जाए, सही है। लेकिन वो जो पैराडाइम है वो मुझे क्या पुश कर रहा है, एक घर क्यों, 2 क्यों नहीं, सिविक क्यों, उससे आगे क्यों नहीं, है ना? बच्चे इस स्कूल में क्यों, उस स्कूल में क्यों नहीं, है ना? तो वो पैराडाइम मुझे पुश कर रहा है। एंड लाइक ऑल ऑफ अस, हम ये कह रहे हैं ना, क्योंकि मेराज क्या है इंसानियत की हमारे माशरे में, ये बिल्कुल भी मेराज नहीं। अच्छा, मैं बहुत ही सख्त मुखालिफ किस्म का आदमी हूं इसको लेके। मुझे लगता है कि मोर मैरिजेस फॉर दिस सोसाइटी इज अ किलर, इट विल नॉट ब्रिंग एनी गुड टू दिस सोसाइटी। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आप सब उससे डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल। हालांकि मेरे अतराफ जितने लोग हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 शादियां ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि की भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माशरे को एक तरबियत से गुजरना है टू रीच टू दिस स्टेज जहां पे ये हो पाए। खैर, मैं गुफ्तगू ये कर रहा था कि ये जो सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग है ना, इसमें हम किस तरफ फोकस कर लें, सिर्फ जो हम सुनना चाहें उस पर फोकस करें, एंड वी आर नॉट विलिंग टू चेंज आवर पैराडाइम्स, आवर बिलीफ्स, ठीक है? और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि 99% टाइम जो जिसके अम्मा अब्बा देवबंदी, वो देवबंदी मतलब चेंज नहीं होते ना हम लोग क्यों चेंज नहीं होते? इसलिए कि हमने तो वो टिपिकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तबलीग करते थे तो वो ये बोलते थे, क्या मतलब अगर हम आपको ठीक मान ले तो हमारे अम्मा अब्बा के सारे गलत थे? हम बिल्कुल इसी तरह सोचते हैं, क्या मतलब मैंने 40 साल की जिंदगी गलत गुजार ली, तुम गलत हो, मैं ये कैसे कह दूं कि मैंने 40 साल की जिंदगी गलत गुजार, राइट? तो इस तरह अभी आप 20 साल की जिंदगी पे भी ऐसे ही सोच रहे हैं, तो आपके पास बड़ा टाइम है कि आप अभी से ऐसा सोचें। बी ओपन टू डिस्कशन, बी ओपन टू लिसन। मार दो, मर जाओ, ये स्टेजेस वक्त पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हर चीज गुफ्तगू से सॉल्व हो सकती है। तो उसमें वी आर ओपन टू डिस्कशन, वी शुड रिमेन, वी शुड क्वेश्चन आवर बिलीव्स। एंड अब ये जो बिलीव है कि हमारी बात किसी को समझ नहीं आती, तो इसको आप चैलेंज करें। आप ये सोचें, अब मैं आ रहा हूं वापस अपने मौजू पे, आप ये सोचें कि हमारी बात क्यों नहीं समझ आती, और आज आपको पता चल गया क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। और अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ अल्फाज सुन रहे हैं, उनके इमोशंस नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? मुझे भी नहीं आती थी आपकी एज में, मुझे अभी भी नहीं आती। मैं ये बातें आपसे कह रहा हूँ, मैं आमतौर पे हफ्ते में 2 दिन बहुत लेट घर आ रहा होता हूँ, और माय अम्मा इज फ्यूरियस विद मी विद दिस। तो 30 साल गुजर गए इसी तरह, ठीक है? तो मैं उन्हें मना लेता हूँ आके, लेकिन मैं उस चीज को बदलने को तैयार हूँ, तो अब तक तो नहीं हो रहा। तो हमें सीखना ये है कि एटलीस्ट हम अखिली को समझने की कोशिश करें ना, कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों पेरेंट के लिए ये बात जरूरी है कि आप वक्त पे घर पे हैं, क्यों, सही है? और इसी तरह पेरेंट्स को ये सीखने की जरूरत है कि बच्चा ये क्यों कह रहा है कि आज उसे जो भी काम करना है वो क्यों करना है, जो नीड्स एंड ऑल, इमोशनल है, अटैचमेंट है, जो भी है। बात समझ में आ रही है? तो इससे बहुत वेस्टिंग, थोड़ा टाइम मैंने आप लोगों को ज्यादा ले लिया, कोई 1 मिनट। तो दैट्स प्रीटी मच इट। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए ऑनलाइन पीपल, एनी क्वेश्चन? क्या होता है? स्पेसिंग आउट नहीं समझ आया?
सबसे पहली एग्जांपल दी थी मैंने कि मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले 2 जुमले क्या बोले हैं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था उन्होंने किस मौजू पे बोले, जुमले तो छोड़ दो, अल्फाज भी नहीं पता था। स्पेसिंग आउट कि हम किसी और गैलेक्सीज में अपनी स्पेसशिप लेके घूम रहे हैं। तो जब उसने आवाज दी तो फौरन आपका शिप लैंड करता है, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि आप कहाँ हैं। जी, कोई और सवाल? मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ मिड टर्म के मार्क्स। सॉरी डांट देते हैं आजकल बच्चे, आप हमारे मैसेज नहीं पढ़ रहे। अच्छा, हाँ, बोलने वाले में वैल्यू होनी चाहिए। चलें, इसको मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ, आपकी बात उससे सुनी जाएगी जब आपकी बात में बढ़त होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है फराज खान, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। भाई आपने सुन ली अगली की बात, समझ भी ली, आंखों से भी सुन ली, नाउ यू अंडरस्टैंड द इमोशंस एज वेल, नाउ यू आर स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन आपने माशाल्लाह जो जिंदगी गुजारी वो ऐसी गुजारी कि अगला आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी बात सुने जाने के लिए एक बहुत बड़ा एंगल ये है कि आपकी बात की उतनी वर्थ है जितनी आपकी वर्थ है, और आपकी वर्थ आपके कैरेक्टर से होती है। किसी को नहीं पता आप अंदर से कितने अल्लाह वाले हैं, या आप मेरी तरह सफेद दाढ़ी रख के, ठीक है, तो किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता। तो पॉइंट यह है, पॉइंट यह है कि लोग सिर्फ आपको देख सकते हैं, आपके दिल के अंदर नहीं झांक सकते। तो जो जिंदगी आप गुजारेंगे आपके मुतालिक वो फैसला होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अब्बा से बोले जाके, अब्बा ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कि किसी जगह दाखिला ले लूं एक कोर्स में। अब्बा बोलेंगे वाह, ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले सेमेस्टर में 2 कोर्स में फेल हुए होंगे ना, अब्बा बोलेंगे इंसानों की तरह ये जो पढ़ रहा है ना, ये पहले पास कर ले, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ते रहना। ऐसा ही होगा। बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी चीज की एग्जाम्पल ले लें, जो आपका करंट बिहेवियर है उससे आपकी बात तय होनी है। फर्स्ट एक्सीलेंट पॉइंट, हाउ टू बी अ गुड लिसनर, मैंने बता दिया, आंखों से सुने भाई, आंखों से सुने। अच्छा, और क्या क्या बड़ा यार जबरदस्त सवाल कर रहे हैं बच्चे। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 4 शादियां जरूर करनी। आप समझ नहीं सकते ये किसने मैसेज किया होगा, वुड इट बी अ बॉय और अ गर्ल? ठीक है, बिल्कुल सही, आपने सही कहा, मैं आपके कबीले से ताल्लुक रखता हूं। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ऑल इज डन। एग्जैक्टली, ठीक है। ऑलराइट पीपल, कैन वी कॉल इट अ डे ऑनलाइन पीपल? ठीक है, अब हमारी सिर्फ इस कोर्स में प्रैक्टिकली एज फार एज द करिकुलम इज कंसर्न एक क्लास आई गई है, हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर, क्योंकि फेलियर सबने एनकाउंटर करना है, वही आखिरी डब्बा हमारे फ्रेमवर्क का रह गया है। उससे पहले थोड़ी सी एक सिनर्जाइज की गुफ्तगू होगी, यानी कि वी नीड 1 फुल क्लास, 1 घंटे की गुफ्तगू, और उसके बाद एक क्लास हमारी होगी जिसमें हम, अच्छा जाहिर है प्रेजेंटेशंस वगैरह नहीं ली जा सकती, वरना हम 3 क्लासें पूरी डेडिकेट करते हैं प्रेजेंटेशंस पे, जिसमें इंडिविजुअल ने आके ना 5 मिनट गुफ्तगू करना होती है। तो अब तो आप लोग आ रहे हैं कैंपस में, तो कम से कम आप लोगों के लिए तो किया ही जा सकता है ना। अच्छा, गिव मी अ हैंडल जिसने कभी डाइस पे आके कभी बात नहीं की। फ्यू, ठीक है। और खौफ आता है डाइस पे आके बात करने से, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले 17-18 साल से पढ़ा रहा हूं, एंड द वन थिंग अ टीचर शुड हैव इज कि भाई बात कर सके, ठीक। इस क्वारंटाइन में अभी पिछला महीना वी वेंट टू क्या है वो जगह जहां हमारे सब बन रहा है ना, वो एयरफोर्स का सब कुछ वो बन रहा है, दी वेरी क्या कहते हैं, कामरा, ठीक है ना, पीएससी। तो ड्यू टू चांसलर एंड द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट टू ईयर चीफ एक साहब थे जो कि एयर मार्शल थे, उनकी पूरी काबीना, यानी कि द टॉप गाइज ऑफ द होल कामरा वाज सिटिंग, और हमसे आगे 4 लोग यहाँ से गए थे कि वो उन्हें ब्रीफ करेंगे अपने रिसर्च एरियाज पे कि हाउ आवर स्किल्स कैन बी यूज्ड देयर।
तो 3 लोगों ने मुझसे पहले बात की एंड दे वर वेरी गुड। तो मेरे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं कभी ऑडियंस के सामने आऊंगा और मैं बात नहीं कर पाऊंगा, नेवर। मैं बहुत शाय था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके इम्प्रूव कर लिया था, बट आई वॉज इम्प्रूव्ड इन व्हेन आई वाज 19। उसके बाद से नेवर। और ये बात मैं आपको पिछले महीने ही बता रहा हूँ। आफ्टर हैविंग एन 19 years कैरियर इन टीचिंग एवरीवेयर, मैं जब जाके राइस पे खड़ा हुआ मैं मुड़ा हूं ना, तो मेरे आई डोंट नो व्हाई इतनी एंजाइटी फील हुई है कि मैं उसको नेक्स्ट करने के लिए एंटर कर रहा था ना, तो मुझे अपना हाथ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। ठीक है, अब जब मैंने सलाम किया तो मेरी आवाज जो है ना वो निकल ही नहीं रही। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा भाई अब तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो मैं यहाँ फेंट होके गिरूंगा, सही है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ किसी के साथ हो सकता है, तो मैक्सिमम क्या होगा वो मेरे साथ हो गया। तो अब तो बिल्कुल ही डर निकल गया इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने। ठीक है, और मुझे आई कैन इमेजिन कि व्हाट माय चांसलर वुड बी थिंकिंग अबाउट मी, ये आदमी जिसको हमने डायरेक्टर बनाया। तो उस वक्त फैसला पता है क्या करना होता है? आई एम गिविंग यू अ टिप, आप हट जाएं डाइस से हट जाएं फॉर एनी रीजन, गेट ए ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। वुड यू माइंड अगर मैं वहां तक होके आ जाऊं? बस आप चले जाएं और आ जाएं। अब जब आप खड़े होंगे ना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। वो जो मूवमेंट है उससे निकलना है। और दूसरी बात, सांस लें, क्योंकि इंसान एंजाइटी में ना जो चीज भूल जाता है वो है सांस लेना। आपको पता है ये बात? नहीं, अगर वाकई आप कभी एंशियस हुए ना तो आप सांस लेना भूल जाते हैं। तो सांस लेने की वजह से आपकी पल्स रेट बढ़ रही होती है। पल्स रेट बढ़ने से आपकी आवाज में इर्तियाश आ जाता है, मतलब आप शिवर कर रहे होते हैं। तो टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, वॉक करके आए। मैंने भी यही किया, मैं वहां से उठ के आया था। जब मैंने कहा ये हाल है, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ये कह के मैं वापस गया और अपनी जहां मैं बैठा हुआ था, मेरा नेम टैग था, वहां गया। वहां से मैंने, कोई मेरी डायरी नहीं थी, मैं बराबर वाली की डायरी उठाई एज इफ वो मेरी है, जो मेरा यहीं के टीचर से एक। फिर मैं उसको लेके वापस आया, साथ में मैंने एक पानी का गिलास उठाते हुए आया। फिर यहाँ खड़ा हुआ, मैंने ऑडियंस को देखा, आई वाज बेटर, मैंने पानी अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया, अल्लाह का करम। तो अगर आप अभी यहाँ आके बात कर लेंगे ना तो सारी जिंदगी का फेयर निकल जाएगा। क्या ख्याल, ज्यादा तक क्या होगा? नहीं, मैंने आपको बता दिया, वहां से वॉक करके आ जाए। एक एक्सरसाइज हमारे आईबीए के टीचर ने कराया थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की पहली क्लास थी, पहला दिन था मेरा आईबीए में। तो उन्होंने कहा हाँ क्लास में आगे, हाँ भाई पहली बात की यार, लासानी वर्ड्स का जीएम था वो, आगे बोलते हैं हाँ भाई कितनी जोर से चीख सकते हो? पहली बात यार, आईबीए में हम गए, सोच रहे हैं ना, मतलब मैं कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हो चुका था और हम समझते थे आईबीए हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो बहुत तोप हैं। तो आईबीए में दाखिल हुए, जाए पहली क्लास, टीचर आगे बोला हाँ भाई कितनी जोर से चीख सकते हो? एवरीवन वाज लाइक व्हाट द हेल। उसने कहा भाई आईबीए है, जो बोलूंगा वो करना है, चीखो। अच्छा, अनबिलीवेबल था, किसी को यकीन ही नहीं आया कि बाकी को ये चाह रहे हैं। उन्होंने एक लड़की को खड़ा किया, चीखो, उसने चीखा, नहीं इतनी जोर से चीखना है कि बाहर से कमरे से कोई अंदर आके पूछे क्या हो गया भाई। तो आपको मैं बताऊं, एक्चुअली नन ऑफ अस वाज एबल टू शाउट दैट लाउड कि कोई बाहर से अंदर आता। एंड देन ही शाउटेड एंड देयर वर पीपल रनिंग। सीखा क्या नहीं सीखा क्या? सीखा ये कि जब हम किसी भी चीज को अटेम्प्ट करना, ये खौफ है ना, तो हमारी अटेम्प्ट फुल नहीं होती, होल हार्टेड होती है। हम अपने आप को पीछे खींचते हैं, इवन पढ़ाई में हम अपने आप को पीछे खींचते हैं। हमारे आपके जो भी ग्रेड्स है ना इस वक्त, वो यकीन कीजिए आपकी जो कैपेबिलिटी है उसका 30% नहीं। आपको नहीं पता आप कितना तेज भाग सकते, क्योंकि आप कभी कुत्ता पीछे नहीं भागा। जब वो भागेगा तो आपको पता चलेगा आप कितना तेज भाग सकते हैं एक्चुअली। तो बिल्कुल क्या करना है भाई, गुफ्तगू किस चीज पे शुरू हुई थी? अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए बहुत सारी। थैंक यू वेरी मच पीपल, आई एम साइनिंग आउट। हाँ